द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी, और मैं गुजारिश करता हूँ कि पूरा वचन सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। जैसे कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में भी कि गरीब होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, लोग क्यों गरीब हैं, खास तौर से मसीही लोग क्यों गरीब हैं। तो उसको आज हम देखेंगे वचन के द्वारा। बहुत बड़ा एक संदेश है ये। थोड़े से शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और बात समझ में आ जाए तो इस वचन को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, क्योंकि खांसी जुकाम है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी तरह से आपको समझा सकूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज ट्रू पल्स में सवाल है यीशु के जन्म के बारे में, क्योंकि दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, तो अब क्रिसमस की जो गहमा गहमी है वो शुरू हो जाएगी। विश्व में यही त्यौहार है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो जन्म के बारे में कि यीशु का जन्म अब्राहम की कितनी पीढ़ियों के बाद हुआ। जब अब्राहम का जन्म हुआ उसके कितनी पीढ़ियाँ बीत गई जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आज के वीडियो का लिंक उसमें आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि अब्राहम के जन्म के बाद यीशु का जन्म कितनी पीढ़ियों के बाद हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा। प्रभु जी, धन्यवाद देते आज की सुबह दिखाने के लिए जो तूने दी है। प्रभु जी, आज के वचन के लिए विनती करता हूँ। प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक के रोग बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर, कमी घटियों को दूर कर, जरूरतों को पूरा कर। प्रभु जी, हर एक की कमाइयों में बरकत दे। घरों से लड़ाई झगड़े तफरके मन मुटाव दूर कर। प्रभु जी, बांझपन दूर कर, नशा कर्जा दूर कर। मेरे प्रभु जी, बेरोजगारी दूर कर, और जो लोग घर से चले गए उन्हें वापस घर फेर कर ला, ताकि तेरे बच्चों के घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को मैं शुरू करूँगा। छोटा सा संदेश है, लेकिन पूरी बात मैं आपको समझाऊंगा। और आज का जो संदेश है वो दरिद्रता के ऊपर है, यानी कि गरीबी के ऊपर। कि गरीब होने का सबसे बड़ा कारण बाइबल क्या बताती है, एक ही वचन में आपको बताऊंगा। बहुत सारे कारण होते हैं गरीब हो जाने के, कि हम क्यों गरीब हो जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं आज एक बड़ा कारण आपको बताने जा रहा हूँ जो बाइबल हमको बता रही है। आइए देखते हैं उस वचन को। नीति वचन 20 अध्याय और उसका 13 पद। यह लिखा है, नींद से प्रीति ना रख। प्रीति मतलब प्रेम। नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। दरिद्र यानी गरीब। नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। नींद, हम जो नींद के धनी हैं। नींद हमें बाइबल पढ़ते समय भी आती है। नींद हमें प्रचार सुनते समय भी आ जाती है। नींद हमें हर एक उस धार्मिक स्थल पर आती है जहां पर अच्छी बातों का जिक्र हो रहा होता है। नींद बहुत बड़ी रुकावट है आध्यात्मिक जीवन में। तो यहां पर लिखा है, नींद से प्रीति न रख। जो लोग नींद से प्रेम रखते हैं, देर देर तक सोकर उठते हैं, सूरज सर पे चढ़ जाता है तब लोग उठते हैं, लिखा है उनके लिए कि नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। ये गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि जब हम देर तक सोते रहते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति का समय है, जैसे कि उत्पत्ति में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय आदम और हव्वा से मिलने आता था। इसी तरह से परमेश्वर हमारे भी घरों में आता है और दरवाजे खटखटाता है और हमारा नाम लेके पुकारता है कि बेटा मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। लेकिन हम तो गहरी नींद में सो रहे होते हैं। हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं। नींद
जो है वो इस प्रकार है जैसे कि एक कहावत है संसारिक, सोया मरा बराबर होता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता कि संसार में क्या हो रहा है। वो मरा पड़ा है एक व्यक्ति, उसे कुछ नहीं पता कि संसार में क्या हो रहा है। जो सो रहा है उसे भी नहीं पता होता कि संसार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और संसार अब तक कितनी आगे बढ़ चुका है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि आप भी जानते होंगे इस बात को अच्छी तरह से कि चाहे चोरी हो, डकैती हो, सेंधमारी हो, ये उसी समय होता है जब लोग सो रहे होते हैं। सोते समय ही हमारी सारी संपत्ति चोर चुरा कर चले जाते हैं। तो यहां लिखा है नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। सबसे बड़ा कारण है गरीबी का हमारी नींद, जो असमय हम सोते हैं। अगर आप सुबह उठ गए हैं तो अपने काम में लगिए, वचन पढ़िए, आराधना स्तुति कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, घूमने चले जाइए, लोगों से मिलिए। सोने से क्या होगा, जब हम दोबारा सोते हैं तो वो लंबा समय लेती है, ये वाली नींद लंबा समय लेती है। फिर हम तब उठते हैं जब सूरज सर पे चढ़ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है नींद को ना कहना। एक वचन और मैं पढ़कर बताऊंगा, इफिसियों 5 अध्याय और उसका 14 पद। यह लिखा है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। ध्यान से सुनिए, इस कारण वो कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। जागना, मुर्दों में से जी उठना, इसका मतलब क्या है? जो सो रहा है वो मरे हुए के बराबर है। तो यहां पर संत पौलुस कहते हैं कि हे सोने वाले जाग जा और मुर्दों में से उठ जा, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, क्योंकि वो तो दरवाजे पर खड़ा है। अगर आप जाग रहे हैं, आपने दरवाजा खोल दिया, तो वो भीतर आके आपके साथ भोजन करेगा और आप उसके साथ, तब उसकी ज्योति हमारे चेहरे पर चमकेगी। हम प्रकाशमान होंगे, हम आनंदित होंगे, हम आशीषित होंगे, हम भले चंगे रहेंगे और हम प्रभु के दृष्टि में हमेशा बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो नींद से हम प्रीति ना रखें, नींद को अवॉइड करें, उसे दूर करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऐसा बना दे कि मैं नींद के कब्जे में ना आ जाऊं। क्योंकि ये नींद हमें क्या कर देती है? दरिद्र बना देती है, गरीब बना देती है। हम देखते हैं जब नीति वचन 6 अध्याय और उसके 6 पद से जब हम पढ़ते हैं 11 पद तक, तब देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। यह लिखा है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। चींटियों से सिखाने के लिए, उनसे सीखने के लिए परमेश्वर हमें बाध्य करता है। वो कहता है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा। अगर नींद के हम धनी हैं, हम नींद से प्रीति रखते हैं, नींद से प्रेम रखते हैं, तो हम आलसी हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन आलसी के विषय में क्या कहता है? हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। चींटियों के बारे में लिखा है हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। सोने के विषय में जितना सोना सो लो। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? तब तेरा कंगालपन बंटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। अचानक गरीबी आकर हमें घेर लेगी। क्यों? क्योंकि जो कीमती समय है परमेश्वर के साथ बिताने का, उसमें हम सो गए। जो कीमती समय है वो काम करने का जो परमेश्वर हमको देता है, उसमें हम सो गए। और ये हमारी नींद जो है वो हमें गरीब बना देती है, दरिद्र बना देती है। फिर हमारे लिए कोई उपाय नहीं रह जाता। हम नींद के धनी हो जाते हैं और नींद से प्रीति रखने से हम गरीबी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अब ये नहीं है कि नींद सोने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। सोने के लिए परमेश्वर ने रात बनाई है। और देखिए भजन संहिता 127 में जब दाऊद अपना भजन लिखता है तो क्या कहता है? 127 अध्याय और उसका 2 पद। लिखा है कि तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो, देर से उठना,
बहुत से घरों में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे लोग उठते हैं, जब तक सूरज तो बहुत ऊपर आ जाता है। बहुत सारे काम निपटा चुके होते हैं, लोग कहाँ से कहाँ पहुंच चुके होते हैं। तो लिखा है कि तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वे अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। वो दान में हमें नींद देता है ताकि हम रात को सोएं और सुबह उठकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। तो इस नींद से प्रीति ना रखें, प्रीति रखें इस बात से कि हम परमेश्वर से कब मिलेंगे, परमेश्वर के लिए कब दरवाजों को खोलेंगे, ताकि हमारी दरिद्रता, हमारी गरीबी दूर हो जाए। अपने हाथों को उठाकर आज परमेश्वर से विनती कीजिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपसे विनती करता हूँ, मैं आज आपसे विनती करती हूँ कि नींद जो मुझ पर कब्जा करती है, जो मुझे बार बार अपने कब्जे में लेकर आलस से भर देती है, इससे मुझे छुटकारा दे। ऐ नींद की दुष्टात्मा, तू मेरे जीवन से दूर हो जा। परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करती हूँ कि इस नींद से मुझे छुटकारा दे, क्योंकि प्रभु इस नींद के कारण मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, बहुत सारे काम पीछे रह गए, बहुत सारे काम छूट गए हैं प्रभु। तो प्रभु मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि मैं सुबह समय पर उठूं, तेरी महिमा करूं, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊं प्रभु, और तुझसे वो आशीषें पाऊं जो तू मुझे देना चाहता है। मैं प्रभु जी विनती करती हूँ, विनती करता हूँ प्रभु कि मेरी इस प्रार्थना को हाँ और आमीन में कबूल कर। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए और इस नींद को आप ना कहिए, क्योंकि ये नींद हमारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपके अंदर ये आदत है सोने की, तो आज ये प्रार्थना जो मैंने की है, यही प्रार्थना आप कीजिए, ताकि परमेश्वर आपकी नींद को दूर करे, आपको जागरूक बनाए, सरगर्म बनाए और अपने लिए आपको तैयार करे। यदि आपके अंदर ये कमी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि ये आलस की दुष्टात्मा हमारे जीवनों से दूर की जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात आपकी समझ में आ गई है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जो नींद के धनी हैं, 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक सोते रहते हैं, वो ये जान लें कि ये दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है, गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। प्रेज द लॉर्ड। आज ट्रू पल्स में जो सवाल है वो है कि अब्राहम के जन्म के बाद कितनी पीढ़ियों के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस सवाल का जवाब आपको वहाँ मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और नींद को, अगर आपके अंदर नींद की कमी है तो उसे इग्नोर कीजिए, उसे अपने जीवन से हटा दीजिए, क्योंकि आशीष द्वार पर लेकर खड़ा है हमारा, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड।